तो कैसा चल रहा है सब? अक्सर यही सवाल पूछने पे कुछ इस तरह के जवाब आते हैं ना कि बस कट रही है ज़िंदगी, बेकार है यार ज़िंदगी, बर्बाद है ज़िंदगी, झंड है मेरी तो ज़िंदगी। तो हेलो, हाय दोस्तों, आप सुन रहे हैं दिल की बातें मेरे यूट्यूब चैनल बातचीत पर। तो अक्सर यही सवाल आप लोग भी सुनते होंगे ना, और अपनी लाइफ से भी कुछ रिलेट करते होंगे। तो पता है असल मायने में दिक्कत क्या है? दिक्कत आपकी लाइफ में नहीं है, दिक्कत आपके लाइफ जीने के तरीके में है। अगर आप ज़िंदगी काटोगे तो वो कटेगी ही ना, अगर उसे जियोगे तब ना वो खूबसूरत बनेगी। क्यों? क्या सोचते हो आप लोग? चलो फिर इससे रिलेटेड आज आपको मैं एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार क्या होता है ना कि एक किसान होता है और वो बड़ा ही परेशान हो चुका होता है अपनी ज़िंदगी से। और एक दिन भगवान से रुष्ट होकर बोलता है, हे प्रभु, आपने तो जैसे इस दुनिया की सारी मुसीबतें परेशानियाँ मेरी ही ज़िंदगी में लिख दी हैं। तो भगवान भी उस मासूम पर दया करके बोलते हैं, अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, मेरे लिए तो सब सेम है। तो वो अपनी परेशानियाँ गिनवाने लगता है भगवान को और कहता है कि कोई तो हल बताओ मेरे प्रभु। तो भगवान कहते हैं, ठीक है, तुम्हें मैं एक मौका देता हूँ, एक तरीका बताता हूँ। तो वो कहते हैं कि तुम अपनी सारी मुसीबतों को ना एक पोटली में बांधो, और तुम्हारे घर के सीधा चलकर ना एक जंगल पड़ता है, उस जंगल में घुसते ही एक बरगद का पेड़ है। तो उस बरगद के पेड़ पर जाकर अपनी पोटली बांध देना, और वहाँ से आकर जब तुम्हें कोई सी भी एक और पोटली दूसरी उठाकर ले आना। फिर तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा उस पोटली को बदलने का, जो भी उस पोटली में होगा वो तुम्हें मंजूर करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। तो किसान ठीक वैसा ही करता है, अपनी सारी मुसीबतें उस पोटली में डालता है और उस पोटली को लेकर चला जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद वो देखता है कि उस पेड़ पर तो इतनी सारी और पोटलियाँ बंधी होती हैं कि वो देखकर हैरान हो जाता है कि सिर्फ मेरी ही नहीं, हर किसी की ज़िंदगी में परेशानियाँ हैं। फिर काफ़ी देखने के बाद उसको एक पोटली मिलती है जो छोटी होती है, तो वो सोचता है कि चलो यही ले लेता हूँ। फिर उसे छूते छूते उसको ये ख़्याल आता है कि कम से कम मेरे पास मेरा परिवार तो है, क्या पता इस छोटी पोटली वाले के पास परिवार ही ना हो, शायद इसीलिए इसका साइज़ छोटा है। फिर वो ये सोचकर बोलता है कि परेशानियाँ तो आती हैं चली जाती हैं, मुसीबतें आती हैं और चली जाती हैं, पर परिवार का साथ अगर एक बार चला गया तो फिर वो वापस नहीं आएगा। और वो अपनी पोटली लेकर भगवान को शुक्रिया अदा कर कर अपनी ज़िंदगी के लिए और अपने उस खूबसूरत से परिवार के लिए शुक्रिया अदा करता है और चला जाता है। तो पता है क्या, भगवान तो आप सबको ही एक हीरो बनाते हैं। होता है ना एक डायरेक्टर और उसमें एक्टर एक्ट्रेस, तो डायरेक्टर है भगवान और मेन एक्टर एक्ट्रेस हैं आप लोग। अब रोल आपको किसका करना है ये आप पे डिपेंड करता है, अपनी लाइफ का विलन बनना है या हीरो। तो कोशिश कीजिए कि अपनी ज़िंदगी को काटे नहीं, जिए और अपनी ज़िंदगी का हीरो बने, विलन नहीं। खुश रहिए यार, एक ही तो ज़िंदगी है। तो जनाब, अपनी ज़िंदगी का हर एक पल, हर एक लम्हा इत्मीनान से जियो और खुश रहो यार। दुख तो आएंगे और चले जाएंगे, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ।